नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का आज स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है ना हमारा थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्टॉक बताने वाला हूं और इसके अंदर है ना हमारी जो रेगुलर मेथड होती है, जैसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाली मेथड होती है, वो मेथड को नहीं, एक अलग मेथड के साथ आप लोगों को एक स्टॉक बताने वाला हूँ जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। और इसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को 2-3 ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहे हैं, जहां पे आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारे वो स्टॉक पे आते हैं जो अभी 50% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है और किसी ना किसी रीज़न से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। तो वो स्टॉक का नाम है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। अभी पहले हम लोग ये स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसके फंडामेंटल पार्ट्स को कवर करूंगा। तो देखो, ये स्टॉक का जो लिस्टिंग है आप यहाँ पे देख सकते हो, फरवरी 2021 में हुआ था और वो टाइम पे ये स्टॉक का जो हाई था वो था 3330 का। उसके बाद आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये स्टॉक में कंटिन्यूसली डाउन, मतलब डाउन साइड में ही जा रहा था और इसने बॉटम में जो अपना प्राइस बनाया था वो 990 का बनाया था। अगर आप वहाँ से ये स्टॉक के प्राइस को कैलकुलेट करो तो आईपीओ आने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉक 70% डाउन चला गया था। और अभी जहाँ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है ना, वहाँ पे ये अभी भी 55% डाउन चल रहा है अपने आईपीओ प्राइस से, आप बोल सकते हो, या फिर आप ऑल टाइम हाई से बोल सकते हो। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, कभी कभी आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, कोई स्टॉक है ना मार्केट में लिस्ट होते हैं और उसके बाद वो सिर्फ ऊपर जाते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है हमारे यहाँ पे डीमार्ट का एग्जांपल। अभी डीमार्ट का भी मैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के आपको बता रहा हूँ। डीमार्ट का आईपीओ आया था 299 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद ये ओपन हुआ था 600 रुपये पे। और आप देखो ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर ही गया और इसने 5900 का हाई मारा। मतलब इसने ये स्टॉक ने कुछ ही सालों में अपने इन्वेस्टर का एक बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। पर जैसे इंडिगो पेंट्स को आप देखते हो, ये स्टॉक का आईपीओ आया था 3330 में, पर इसने उसके बाद कभी भी उसके ऊपर गया ही नहीं। इनफैक्ट आईपीओ वाले वीक के बाद ये कभी ऊपर गया ही नहीं और उसने ऑलमोस्ट 990 रुपये तक का लो मारा था। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर कोई कंपनी अपने स्टॉक को बहुत ही महंगा आईपीओ लाके बाहर बेचती है, फॉर एग्जांपल उसकी स्टॉक की वैल्यू है 100 और प्रीमियम के साथ होना चाहिए उसका प्राइस 200 रुपया, पर ये कंपनी, मतलब मैं ये कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंपनी ऐसा डिसाइड करती है कि नहीं नहीं, हम हमारे स्टॉक को 600 रुपये में लाएंगे आईपीओ। तो आप लेके तो आओगे, पर जो बड़े इन्वेस्टर है आपके फंडामेंटल्स को देख के आपके स्टॉक को उतनी वैल्यू नहीं देंगे। तो वहाँ पे आप लोगों के कोई बायर नहीं होंगे, क्योंकि आपके स्टॉक में कोई वैल्यू ऑलरेडी नहीं है। और जिनके पास पहले से था, फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाले थे या फिर इवन प्रमोटर लोग भी है, वो लोग भी लिस्टिंग के बाद बेचते हैं, तो उनके सेलिंग के वजह से ये स्टॉक नीचे आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टॉक आईपीओ के बाद कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है तो मार्केट है ना हमारा एक बहुत ही बुरी चीज़ है। मार्केट महंगे स्टॉक को अपनी औकात दिखा देता है और अच्छे स्टॉक को अपने अच्छी प्राइसिंग देता है, मतलब महंगे स्टॉक को ख़राब कर देता है और जो स्टॉक मार्केट में सस्ता है उसको एक अच्छी वैल्यू दे देता है। तो अभी हम लोग ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इंडिगो में जो भी होना था, ख़राब होना था, वो हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देखो, ऑलमोस्ट 3300 रुपये से गिरने के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप ये कंसोलिडेशन का ईयर देखोगे ना, तो ये अप्रैल 2022 से चालू हो गया है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में आएंगे और हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से भी ज़्यादा हो गया ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो ये लेवल के ऊपर होगा 1740 और 1700 के ऊपर। बट अगर मैं अभी आप लोगों को, ये तो मैंने आप लोगों को एक टेक्निकल एस्पेक्ट बता दिया कि टेक्निकली ये स्टॉक में क्या हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, रिसेंटली ये स्टॉक में लास्ट वीक में एक वॉल्यूम कैंडल भी बहुत स्ट्रांग हुआ था। अब मेरी मेथड के हिसाब से ये स्टॉक को बोला जा सकता है रिवर्सल ब्रेकआउट, जब भी ये स्टॉक अपना 1740 का ब्रेकआउट यहाँ पे करेगा तभी। बट ये स्टॉक में मेरा ध्यान और एक तरीके से गया, और वो क्यों मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप ये स्टॉक का फंडामेंटल्स देखोगे ना, देखो अभी मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ
कि फंडामेंटल एनालिसिस मुझे इतना आता नहीं है, जितना भी मुझे आ रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि उसमें कुछ गलती है या सही है या और भी कोई पॉइंट ऐड करना चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी देखो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये कंपनी का मार्केट कैप है 7,000 करोड़ अभी के मार्केट के प्राइस से, विच इज़ 1487। ये कंपनी का स्टॉक का पीई है 47.60 और अगर आप इसका इंडस्ट्री पी देखोगे तो 52 है। अभी हम यहाँ पे है ना, आप यहाँ पे देखो जब ये कंपनी की लिस्टिंग हुई थी तब इसका पी था 158, उसके बाद से लेके कंटिन्यूसली इसका पी कूल डाउन हुआ है। पर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, इसका पी अभी अभी इसका प्राइस 50% डाउन चल रहा है। इसका पी का जो अभी का प्राइस है वो 48 है, पर इसका ईपीएस अभी 31 हो गया है, तो ये एक इसमें पॉजिटिव चीज़ है। अभी हम आते हैं इसके ईयरली पीएनएल पे। मैं क्वार्टरली के ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं फ़िलहाल ईयरली के ऊपर ही देखूँगा। तो आप यहाँ पे देखो 2021 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, हम 2020 से देखते हैं ये कंपनी के सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, मतलब ये एक अच्छी बात है। अगर आप इसके प्रॉफिट को देखोगे ईयरली बेसिस पे तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अभी इसके प्रॉफिट्स अब तक के सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट पे चल रहे हैं। अगर आप इसका ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है, पहले 15 था, फिर 17, फिर 15, फिर वापस 17 और अभी 19% पे आया है। और अगर आप इसके यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 10 ईयर से लेके अभी तक के ठीक ही चल रहे हैं, मतलब 20% के ऑन एन एवरेज पे ये चल रहे हैं। अगर आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे ना तो वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं कंपनी के। हाँ, यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी में आप देख सकते हो कि 16, 17, 18% का आ रहा है, तो वो भी एक ठीक ठाक नंबर है। अभी हम आते हैं बैलेंस शीट में। अगर आप इसके रिजर्व्स देखोगे तो वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अगर आप इनके बोरोइंग्स देखोगे तो वो भी बहुत कम है और आप बोल सकते हो कि ये कंपनी के लिए ये बोरोइंग्स इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। इन्वेस्टर वाले पार्ट में आएंगे हम, तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 54 ही है। एफआईएस ने अगर आप बोल सकते हो तो यहाँ पे थोड़ी होल्डिंग रिड्यूस कर दी है। डीआईएस की होल्डिंग पहले 2% से ज़्यादा थी, फिर वापस कम हो गई और अभी वापस से 2% के आसपास हुई है। और पब्लिक के पास ये 36% जितना स्टॉक है, उसमें से भी 2-3 इन्वेस्टमेंट फर्म है उनके पास इसकी होल्डिंग ज़्यादा है। तो देखो ये जो मैंने एनालिसिस किया है, अभी एक बार हम लोग क्वार्टरली भी देख लेते हैं। अगर आप इसके क्वार्टरली सेल्स देखोगे तो वो भी अच्छे इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर आप इनके क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी ठीक ठाक है, पर मैं ज़्यादातर ईयरली नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स पे फोकस करता हूँ। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि ये इंडिगो पेंट्स अपने आईपीओ के बाद अभी ऑलमोस्ट 50% डाउन चल रहा है आईपीओ के हाई प्राइस से, और यहाँ पे ये स्टॉक में बहुत ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिख रही है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ जस्ट एक अपने नॉलेज से बता रहा हूँ कि इसके डाउन साइड के रिस्क की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज़ीरो है, हमेशा मार्केट में रिस्क तो होता ही है, पर इसका डाउन साइड का रिस्क बहुत कम है और इसके अपसाइड की पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी जब भी ये स्टॉक 1740 तोड़ेगा तो इसमें एक रिवर्सल ब्रेकआउट भी होगा। हाँ, अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉक का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 1250 है, तो वो हिसाब से इंडिगो पेंट्स के अंदर मुझे एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और जो मैंने आप लोगों को बोला कि वो ऑलरेडी 50% डाउन चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, तो ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। और जो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं यहाँ पे आप लोगों को जो भी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ना, कोई भी ट्रेडिंग या टिप्स रिलेटेड मैं नहीं बताता। मैं एक कंपनी का एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी ये कंपनी में प्राइस एक्शन, और ये एग्जांपल में तो मैंने आप लोगों को फंडामेंटल्स वाले पार्ट भी बताए कि उसको देकर हम लोगों को कैसे एनालिसिस करना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप लोगों को कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप अपना एनालिसिस ज़रूर करिए। और हाँ, और भी इसके फंडामेंटल्स की ट्रिगर क्या हो सकते हैं वो आप मुझे कमेंट करिए। अगर कुछ ख़राब है तो भी बताइए, कुछ अच्छा है तो भी आप मुझे बताइए। इसके अलावा 3 स्टॉक ऐसे हैं जिसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो जो अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहे हैं। एक है हमारा ONGC। अगर आप ONGC को देखोगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 2014 में था, विच वॉज 314। वो स्टॉक ने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट किया है। और एक है कैस्ट्रॉल। अगर आप कैस्ट्रॉल का भी चार्ट देखोगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो था 272 और ये इसका हाई था 2014 में। तो ये भी अभी अपने ऑलमोस्ट 10 साल पुराना लेवल ब्रेक कर रहा है।
और एक स्टॉक है इंडिया सीमेंट। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। दिसंबर 2007 का इसका जो प्राइस था वो था 332.60। रिसेंटली इसने अपनी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी 294 के आसपास, और अभी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास आया है। अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, पर आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। तो ये तीनों स्टॉक आप मल्टी ईयर ब्रेकआउट के हिसाब से ध्यान दे सकते हो, और इंडिगो पेंट्स में आप एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख सकते हो, जो मैंने आप लोगों को समझाया। अभी आप लोगों को ऐसे ही मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक कैसे ढूंढना है और उसमें ट्रेड प्लान कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में और डिटेल में सीखना है, तो आप मेरा 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे हम ज़्यादातर मंथली और वीकली ब्रेकआउट्स की बात करते हैं, जो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स होते हैं उसके ऊपर। और अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करनी है, जो स्विंग ट्रेडिंग होती है डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे, तो आप मेरा स्विंग ट्रेडिंग का वेबिनार ले सकते हो। उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये इंडिगो पेंट्स का एनालिसिस कैसे लगा, और क्या आप लोगों को जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने आप लोगों को बताया, उसमें कोई वर्थ लग रहा है, क्या वो एनालिसिस में गलती है कुछ या सही है। आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए। अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं इसी टाइप के वीडियोस आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। मैं भी अभी फंडामेंटल्स की चीज़ें सीख रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, तो आप लोगों से भी मुझे पता चल जाएगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो बस, अगर आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। देखिए, आपका लाइक करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लाइक करने से आप लोगों को कोई पैसे तो लगते नहीं हैं। आप लाइक करते हो तो यूट्यूब हमारे वीडियो दूसरे लोगों को सजेस्ट करते हैं, और इससे हमारे चैनल को थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।